मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। ओबीसी महासभा मोर्चा खोली हुई है। समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर ओबीसी महासभा के तमाम कार्यकर्ता नेता हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। यहाँ प्रेस वार्ता भी की, अपनी बात रखी है और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सीएम हाउस का घेराव, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। क्या नाराजगी और क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? समाजवादी पार्टी की मांग है कि ओबीसी महासभा जो पिछले कई सालों से पिछड़े वर्ग की लड़ाई को लड़ रही है और इसमें हर पिछड़े वर्ग का व्यक्ति शामिल है। ये ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आदरणीय महेंद्र जी हम लोगों के साथ में हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष से लेकर सारे लोग हैं और पूरे प्रदेश में आज 10 जुलाई को ज्ञापन दिए गए ओबीसी महासभा के माध्यम से। समाजवादी पार्टी ने हर जिले में उनका सपोर्ट किया है। जो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ है, केवल 14% है, 13% होल्ड रखा गया है। पिछली सरकार ने घोषणा की थी, उसके बाद फिर होल्ड कर दिया गया और दोनों दलों की सरकारें रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार भाजपा भी और कांग्रेस भी है। ईडब्ल्यूएस का अभी लागू हुआ है, सारे पद फिलअप हो चुके हैं, लेकिन ओबीसी का जो 14% है, अगर देखेंगे तो 14% भी भागीदारी किसी भी विभाग में आज की डेट में नहीं है। ना एसटी की भागीदारी है, ना एसटी की भागीदारी है जितने संख्या के अनुपात में होना चाहिए जो आरक्षण लागू हुआ है। और 27% के लगभग 27,000 पद जो होल्ड किए गए हैं 2019 के बाद में, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने माननीय ने कहा है कि सरकार चाहे तो दे सकती है, सरकार ही अपने वकील खड़ा कर देती है, इसकी दोषी सरकार है। और ख़ास तौर पे अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने वकीलों को खड़ा कर देती है और पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री देके सारे पिछड़ा वर्ग का हक खा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और भाजपा तो कहती है ओबीसी हितैषी हम हैं, हमने मुख्यमंत्रियों को ओबीसी दिया यहाँ पर। तो एक मुख्यमंत्री ओबीसी का बिठा के और पूरे प्रदेश में हर विभाग में भ्रष्टाचार कर रही है। यहाँ से तो ये बताया गया कि मुख्यमंत्री ने वसूली एजेंट बनाया गया है। आप देखेंगे ट्रांसफ़र जो हुए, अभी व्यवसाय चल रहा था, अड्डा चल रहा था, बोलियां लग रही थी, अभी कुछ दिन पहले हुए हैं। शिक्षकों में ही देख लीजिए आप। तो इसी तरह हर विभाग में घोटाला है। ओबीसी के नाम पे सिर्फ ओबीसी को मूर्ख बनाया जा रहा है। कई दलितों के नाम पे कि डिप्टी सीएम बना दिया, दलितों को मूर्ख बनाया जाता है। ये सिर्फ भाजपा का बेवकूफ़ बनाने का काम है। कांग्रेस पार्टी की थी, जब उनकी 15 महीने की सरकार थी, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, तब जो है ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। लेकिन भाजपा सरकार आई तो उसने सॉलिसिटर जनरल से या जो उनके वकील थे वो जाके रोक लगवा दी। तो उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, पहले बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, तब क्यों नहीं इन्होंने दिया? मंडल कमीशन तो बहुत पहले लागू हो चुका है। देश में 27% है, सभी जगह लागू हुआ। लेकिन उस टाइम पे जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसने किया था आरक्षण, लेकिन उसके बाद में पूरी तरह लागू करके क्यों नहीं गए? अगर पूरी तरह लागू कर जाते, 18 महीने में बहुत होते हैं, 18 महीने अगर लागू करके चले जाते हैं तो आज ये स्थिति नहीं होती। कम से कम 27 तो मिल रहा होता। लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि 27 तो होना ही चाहिए अभी। इसके बाद में जो जनसंख्या मध्य प्रदेश में सरकारी डाटा में 52% है, तो 52% आरक्षण चाहिए। यही सारे संगठनों की मांग है, यही समाजवादी पार्टी की मांग है। अब बाकी आप ओबीसी महासभा से भी पहुंचे, अभी देख रहे हैं हम प्रदेश भर में जगह जगह आप लोग ने ज्ञापन दिया। क्या मांग रख रहे हैं सरकार से? सबसे मुख्य हमारी मांग है, जब 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया तो उस समय ये हुआ कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट की बात करती थी कि 49.5 से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता है, तो 10% आरक्षण बढ़ा दिया गया, तो हमारे रास्ते खुल गए थे। उस समय ओबीसी महासभा ने लगातार संघर्ष किया, कई धरने दिए, कई ज्ञापन दिए और तमाम प्रकार की रैलियाँ करी, 3 बार मुख्यमंत्री घेराव भी किया कि जब हमारे मध्य प्रदेश में 50.9% संख्या है तो हमारा सिर्फ 14% आरक्षण क्यों होना चाहिए? हमारा भी 27 होना चाहिए संख्या के अनुपात में। लेकिन जब 27% आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं आज, जो 13% होल्ड करके रखा है, उसमें 27,000 से ज़्यादा विद्यार्थी चयनित होकर भी घर बैठे हुए हैं। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई मानसिक प्रताड़ित हो गया है। तो ये पीड़ा हम लोगों को देखी नहीं जा रही, क्योंकि हम ओबीसी महासभा संगठन चलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चयनितों को उनके अधिकार दिलाए जाएँ। इसलिए हमने आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया है। अब अगर 7 दिन के अंदर ये बीजेपी की सरकार अगर रास्ता निकाल के, क्योंकि देखो ना, कोर्ट ने कहा कि हमारी तरफ से कोई स्टे नहीं है, सरकार भी कहती है कि कोर्ट की तरफ से नहीं तो हम अधिकार दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दे रही है। तो इसलिए 7 दिन का समय दिया गया है। अगर नहीं देंगे तो 28 तारीख को जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें हम मुख्यमंत्री घेराव करेंगे।
ये हमारा चैलेंज है कि हम करके करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। सरकार ओबीसी वर्ग के हितैषी होने का दावा करती है और ऐसे में आप लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम हाउस और विधानसभा घेराव की चेतावनी में। आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानने जा रही है? बिल्कुल मानेंगे। देखिए क्या है ना, एक्चुअल में जो मोहन यादव जी जो ओबीसी है ना, वो नागपुर की प्रयोगशाला से प्रोजेक्टेड ओबीसी है। अगर असली ओबीसी होते तो बैठते ही कुर्सी पे हमारा 70 आसन दे देते। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्टेड हैं कि भाई आपको देना नहीं है लेकिन ओबीसी बना दिया। मतलब एक मुख्यमंत्री को बैठा के पूरे ओबीसी समाज का अहित किया जा रहा है इस प्रदेश के अंदर। इसलिए हम ये जनमानस के माध्यम से देख रहे हैं। आप देखेंगे लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, रेखवार, ताम्रकार, सोनी से लेकर सारी समाजों ने 92 समाज मध्य प्रदेश के अंदर हैं, लगभग 60 समाजों ने हमारा समर्थन किया है। और इसीलिए हम मुख्यमंत्री को भी बताने कि हम जाग चुके हैं, अब हम इकट्ठा होकर आपको घेरेंगे। अब सीधा विधानसभा का घेराव करने बिल्कुल बिल्कुल ओबीसी महासभा विधानसभा घेराव करेगी। अन्य राज्यों से भी ओबीसी महासभा के लोग आएंगे और बड़ी बड़ी जो संवैधानिक व्यवस्था वाली पार्टियां हैं, चाहे सापा हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, जितनी पार्टियां हैं प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, उन सबको लेके आएंगे। कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला? देखिए कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ जिलाध्यक्ष ने समर्थन दिया लेकिन आए नहीं वो। उनका यही सबसे बड़ी कमी है कि वो ट्विटर पे और कभी लिख के दे देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अगर करना है तो उनके विधायक हैं, अभी उनको कम से कम कुछ नहीं है तो 45 में से 10 विधायक भी अगर भोपाल के अंदर धरना दिला दें तो कम से कम पिछड़ा को अधिकार मिल जाएगा। लेकिन वो जो उनकी मानसिक स्थिति है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ चुनाव के लिए बोलना चाह रहे हैं। अगर वाकई अधिकार दिलाना चाहते हैं तो आप भोपाल है, भोपाल की राजधानी में बैठना चाहिए उनके विधायकों को धरना दे के। और तो यहाँ पर आपने देखा कि ओबीसी महासभा और समाजवादी पार्टी अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है और विधानसभा का घेराव किया जाएगा।